वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कुछ पढ़ने नहीं वाले। मैं आज की वीडियो में बस आपको अपनी कुछ असाइनमेंट्स दिखाने वाली हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि असाइनमेंट कैसे बनानी है, मैं कैसे बनाती थी, मैं आपको ये बताऊँगी। और बस मैं आपको अपनी असाइनमेंट्स दिखाऊँगी। कुछ ये हैं, इसमें ये सारी हैंड रिटन है और ये सब कुछ टाइप हुई हुई है। टाइप हुई हुई हम लोग यूजली उसी में सेंड कर देते थे, सॉफ्ट फॉर्म में। तो वो मेरे पास इतनी नहीं है और ये थोड़ी सी हैं, बस जो मुझे मिली है मैं आपको वो दिखाऊँगी। फर्स्ट है मेरी पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट सेमेस्टर की, मतलब ये बिल्कुल स्टार्ट में से थी। उसमें मुझे 4 मिले हैं 5 में से। टॉपिक है मेरा प्लेटोनिक कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। अब फर्स्ट सेमेस्टर था, पता नहीं था असाइनमेंट कैसे बनानी होती है, क्या करना होता है। तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने विकीपीडिया से कॉपी किया था सारा, मतलब सारा ही एक जगह से उठा के कर दिया था। आपने ऐसे नहीं करना। अगर आप एक असाइनमेंट बना रहे हो ना, तो आप जो भी आपका टॉपिक है, वो टॉपिक जब आपकी असाइनमेंट कंप्लीट होती है, आपको उस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहले आप देखो उसको, इधर उधर से पढ़ो, जहाँ से बुक से जहाँ से भी आपको मटेरियल मिलता है उसको पढ़ो, फिर खुद लिखो असाइनमेंट को। कॉपी नहीं करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। असाइनमेंट का पर्पज़ ही ये होता है कि आप जो टॉपिक कर रहे हो वो टॉपिक आपको अच्छे से आ जाए। अब ये आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो, ये बाद में हमारा लिटरेचर में भी काफ़ी होता रहा है, तो इस वजह से मुझे ये टॉपिक याद है, आता है मुझे। पर अगर ये हम लोगों ने कहीं और ये ना पढ़ना होता, तो जिस तरह से मैंने ये कॉपी किया था, मुझे अभी ये ना आता होता, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस थी। पॉलिटिकल साइंस हमने दोबारा नहीं पढ़ी। ये वो असाइनमेंट्स हैं जो मैंने अपने BS में बनाई थी। अब ये सेकेंड सेमेस्टर से असाइनमेंट है, इसमें मुझे 2.5 में से 2 मिले हैं। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज, सॉरी, आइडियोलॉजी ऑफ कायद-ए-आज़म। अब ये तो शुरू से हम पढ़ते ही रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, तो ये इस वजह से अभी भी आता है, याद है। अच्छा, पॉइंट्स मैं हमेशा बुलेट्स में देती होती थी। नंबरिंग में पॉइंट्स मुझे अच्छे नहीं लगते। मतलब जहाँ आपने पहले लिख दिया हो, स्पेसिफाइड कर दिया हो कि आप कितने पॉइंट्स करने वाले हो, वहाँ नंबरिंग ठीक भी रहती है। बट अगर आपने नहीं किया हुआ तो बेहतर है कि बुलेट्स में पॉइंट्स लिखे जाएँ। ये पता नहीं। फिर इसके बाद ये भी फर्स्ट सेमेस्टर से है, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर। मतलब बिल्कुल लिटरेचर के साथ जब हम लोग नए नए थे, इतने फेमिलियर नहीं थे। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द राइजिंग ऑफ द मून। अच्छा, अब अगर मैं देखती हूँ ना यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो यहाँ पे मैंने कोई भी पैटर्न नहीं फॉलो किया हुआ राइटिंग का। जो मेरा दिल कर रहा है, जैसे दिल कर रहा है वैसे लिखा है सारा। आपने ऐसे नहीं करना। असाइनमेंट का 2 पैटर्न्स होते हैं राइटिंग के। एक होता है इंडेंटेड पैटर्न, इंडेंटेड ही होता है, अभी मुझे नाम नहीं याद ठीक से। इंडेंटेड पैटर्न, उसमें ऐसे होता है ना कि अगर आप पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ना, कहीं से मिड में से, तो आपका जहाँ पैराग्राफ एंड हो रहा है, आप सेकंड पैराग्राफ भी वहीं से स्टार्ट करते हो, लेकिन लाइन नहीं देते, लाइन को स्किप नहीं करते। एक होता है ब्लॉक पैटर्न, उसमें ऐसे होता है कि अगर आप यहाँ से पेज के स्टार्ट से आप स्टार्ट करते हो, और फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो आप एक लाइन छोड़कर यहीं से स्टार्ट करते हो। तो आजकल ज़्यादा ब्लॉक पैटर्न चलता है, मैं अब ब्लॉक पैटर्न फॉलो करती हूँ। ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर था, नहीं पता था किस तरह से किस पैटर्न में लिखना है, तो जो दिल किया वैसे किया। इसमें मुझे मार्क्स कितने मिले हैं, इसमें मार्क्स नहीं बताए हुए टीचर ने। ओके, तो ये हो गई। अब ये नेक्स्ट है 5 आउट ऑफ 5, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर। फर्स्ट सेमेस्टर था, ये भी मैंने कॉपी की होगी। ये भी विकीपीडिया की है, सारी एज इट वाज उठा के कॉपी कर दी है। तो ये क्या फ़ायदा हुआ अब इसका, ये कॉपी करने का। ये टॉपिक मुझे अभी नहीं आता, ये मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, फिर मुझे आएगा। जो टॉपिक्स अच्छे से असाइनमेंट्स बनाई हैं, जो खुद पहले पढ़ा फिर असाइनमेंट बनाई, वो टॉपिक्स अभी तक याद हैं। ये इस तरह से है। एंड में कोई कंक्लूजन लिखना चाहिए था, कंक्लूजन भी नहीं लिखा। फिर मेरी ये असाइनमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस की, ये थर्ड सेमेस्टर की है। मतलब यहाँ हम शायद थोड़े से मेच्योर हो गए होंगे, बट इसमें फुल है मार्क्स। काइंड्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट,
ये इस तरह से काइंड्स है, पहले उन सबको बता दिया पॉइंट्स में और फिर सबकी अलग अलग हेडिंग के साथ एक्सप्लेनेशन दे दी। यहाँ पे भी कंक्लूजन लिखना चाहिए था, कंक्लूजन नहीं लिखे हुए। फिर ये अनदर फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी की। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरी बहुत ही स्पेशल असाइनमेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट असाइनमेंट थी जो मैंने अपनी लाइफ में बनाई थी। सोशियोलॉजी की थी और ये मैंने पूरी विकीपीडिया से कॉपी की थी। नॉमेडिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉमेडिक सोसाइटी। नॉमेडिक सोसाइटीज़ होती हैं ये जो खाना बदोश वगैरह होते हैं, काइंड्स बताई, बट ये मैंने पूरा विकीपीडिया से कॉपी किया था और पूरा दिन लगा था लिखने में। तो ये काम अपने बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप असाइनमेंट बना रहे हो और आप कहीं से सारा उठा के कॉपी कर रहे हो और आपको आता ही नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाद में भूल जाता है। जो असाइनमेंट बना रहे हैं वो याद रहना चाहिए सारा। बड़ी मेहनत से बनाई थी ये। फिर ये है कंप्यूटर साइंस की थर्ड सेमेस्टर में से। इसमें 2.5 में से 2 मिले मुझे। यूजेस ऑफ कंप्यूटर सबके यूज़ पॉइंट्स में बताए। जैसे पहले बताया मैं बुलेट्स में यूज़ करती हूँ पॉइंट्स, नंबरिंग कभी नहीं देती, नंबरिंग अच्छी नहीं लगती। बाकी ये मेरा अपना पैटर्न था कि मैं जो थी सिर्फ ब्लैक मार्कर नहीं ब्लैक में यूज़ नहीं करती थी, बिल्कुल ब्लू यूज़ करती थी। कहीं भी नहीं किया मैंने, ना कभी पेपर में किसी में किया। ब्लैक अच्छा नहीं लगता मुझे, पर वो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको पॉसिबल आपको ब्लैक अच्छा लगता हो तो आप ब्लैक में कर सकते हैं। फिर ये अब टाइप्ड हो गई स्टार्ट। इसमें मुझे मिले हैं 4 टॉपिक है। कॉलेज डिस्टिंक्शन बिटवीन पोइट्री एंड पोएम, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की 5th सेमेस्टर में से। ये वो टाइम था जब मुझे क्रिटिसिज्म पसंद नहीं था, वो बहुत मुश्किल लगता था, और अब आई एम इन लव विद इट। कॉलेज डिस्टिंक्शन बिटवीन पोइट्री एंड पोएम, बायोग्राफी पहले दी कॉलेज की, फिर डिस्टिंक्शंस बताई। अच्छा, डिस्टिंक्शंस यहाँ पे मुझे लाइन लगा के बतानी चाहिए थी, पैराग्राफ में नहीं करनी चाहिए। यहाँ थोड़ी सी कोटेशन दे दी और फिर एंड पे कंक्लूजन। ओके जी, ये नेक्स्ट आ गई एकेडमिक इंग्लिश की समरी, रूल्स ऑफ समरी, डिफरेंस ऑफ समरी एंड फिरसी, डिफरेंस ऑफ ब्लॉक पैटर्न एंड इंडेंटेड पैटर्न। हाँ, ये जो भी मैं पैटर्न्स बता रही थी ये वो हैं। 5 में से 5। सबसे पहले समरी, डेफिनेशन ऑफ समरी, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड समरी, रूल्स ऑफ समराइजिंग अ पैसेज, डिफरेंट समरी एंड फिरसी, एग्जाम्पल। अब ये ब्लॉक पैटर्न और इंटेंडेड पैटर्न जो मैं अभी बताया है वो था, और एंड पे एग्जाम्पल दी थी। फिर ये है जी, इसमें मिले हैं मुझे 4-5 में से। ये भी 5th सेमेस्टर की है। विजनरी डिस्कोर्स, द गेटिसबर्ग एड्रेस ऑफ अब्राहम लिंकन। इसमें मैंने इसका पर्पस बताया, इम्पोर्टेंस बताई, और फिर पॉइंट्स में सारे बता दिए क्या क्या बातें इसमें कही हैं। ये टॉपिक बहुत एंड में मेन पॉइंट्स को दोबारा से बता दिया। और ये वही, ये जो सारा कुछ किया हुआ है, यहाँ से मैंने अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की थी। एंड में कंक्लूजन नहीं लिखा, लिखना चाहिए था। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीएस में ये पढ़ाया जाता है और ये हम करेंगे भी अपने चैनल पे कवर। तो दिस इज द लास्ट वन। ये है 4th सेमेस्टर में से 3.5 मिले, इसमें से मुझे 5 में से, मेरा ख्याल है ये सबसे लोएस्ट मार्क्स मुझे इसी में मिले हैं। मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स 1, सेमेंटिक अनोमली। अनोमली को डिफाइन किया, फिर सेमेंटिक अनोमली को डिफाइन किया, डिटेक्शन बताई, फिर डिटेक्शन बताई, ऊपर एग्जांपल्स दी। बस कंक्लूजन नहीं लिखा, कंक्लूजन लिखना चाहिए था। पता नहीं क्यों कंक्लूजन्स नहीं लिखे, ये शायद बनते नहीं होंगे।
तो ये मेरी 5th सेमेस्टर तक की ही थी असाइनमेंट्स, और भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, ये बहुत थोड़ी सी हैं जो मेरे पास हैं अभी भी। पता नहीं मुझे आज की वीडियो का पर्पस क्या था, बट ये आपको समझ आ गई होगी कि असाइनमेंट बनानी है किस तरह से बनानी है, क्या क्या काम नहीं करने, कॉपी नहीं करना कहीं से उठाकर। 2-3 वेबसाइट्स देखें, 2-3 वेबसाइट से पढ़ें उसको, उस टॉपिक को अच्छे से समझें वो क्या है, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लें उसके बारे में, अपनी टीचर से पूछें जो चीज़ समझ नहीं आ रही, फिर वो असाइनमेंट बनाओ ताकि उस असाइनमेंट बनाने का आपको कोई फ़ायदा भी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए या आपकी कोई हेल्प हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। अल्लाह हाफिज़।